आदाब अर्ज़े। आज की मेरी गुफ्तगू का महवर पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ है। मरियम नवाज़ ने एक दफ़ा फिर तार छेड़ दिए हैं। मरियम नवाज़ ने क्या क्या कहा है और उसने क्या कब किस वक्त कहा है, कब कहना चाहिए और कब नहीं कहना चाहिए, इस पर आज मैं ज़रूर बात करूँगा। लेकिन इससे पहले एक रावी का किस्सा है जो बयान करना बहुत ज़रूरी है। उस बयान करने के बाद आपको कुछ बात समझ में आ जाएगी। रावी यूँ है कि एक सहाफ़ी है जिसका ताल्लुक़ कराची से है, नाम उसका वकास बाकर है, 365 में काम करता है। हालिया सैलाबों के दौरान उसकी ड्यूटी कोट मिठन में लगती है। कोट मिठन में वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर सैलाबी सूरत-हाल दिखा रहे हैं, तो अचानक एक मेट्रो टीवी का रिपोर्टर उनसे आके मिलता है और उनसे ये दरख्वास्त करता है कि आप बराए मेहरबानी हमारे इलाके की ये तस्वीर न दिखाएं या ये पिक्चर न दिखाएं कि हमारा इलाका डूबा हुआ है या तबाही का शिकार है। वो हैरान परेशान हो गया कि एक सहाफ़ी दूसरे सहाफ़ी से ये तो कह सकता था कि बराए मेहरबानी आपका शुक्रिया कि आप कराची से आए हैं और आप यहाँ पर अच्छे से अच्छे कवरेज करके जाएं ताकि आला हुकाम तक हमारी बात पहुँचे। लेकिन इसके बरक्स उन्होंने उनको ये कहा कि आप ये न दिखाएं। वो सहाफ़ी आज भी ज़िंदा है और अल्लाह से उसे सलामत रखे। आप कोई भी वकास बाकर जो कि 365 के रिपोर्टर है, कराची में आप सुन भी सकते हैं, टेलीफोन पर रब्ता भी कर सकते हैं। इस बात करने का मेरा मकसद क्या था? वो मेरा मकसद यूँ था कि आजकल मरियम नवाज़ साहिबा ख़ुद मैदान में उतरी हुई हैं और जनूबी पंजाब में होने वाली तबाहकारियों पर तबसरा उनकी बहाली के बजाय वो अब सिंध के पानी, सिंध के वसाइल और सिंध की कारकर्दगी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जबकि एक तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी, चौधरी मंजूर और अफजल नदीम चंद पहले ही इस बात पर तशवीश का इज़हार कर चुके हैं कि जनूबी पंजाब में इतनी सूरत-हाल ख़राब है कि बयान नहीं की जा सकती। अब जब वो इस बात पर आए हैं और जो वो मुख्तलिफ पंजाब के इशूज़ को उठा रहे हैं, तो तब मरियम साहिबा जो है वो अब उस तरफ जाने की बजाय इस तरफ से आ गई हैं। अब मरियम साहिबा क्या कह रही हैं, ज़रा वो तो आपने कल टीवी पे सुन ही लिया होगा, आज अखबारों की हेडलाइन भी है। मरियम नवाज़ साहिबा ये कहती हैं कि जी वो एक नारा आजकल बहुत बड़ा मशहूर है। आपको पता है कराची में आप मार्च के दौरान मार्च के ही दिनों में आप फेरेर हाल से प्रेस क्लब तक एक रैलियाँ निकलती है, उसमें एक नारा लगता है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो आजकल मरियम साहिबा ने ये नारा लगाना शुरू किया है कि हमारा पानी हमारी मर्ज़ी। पहली बात ये कि क्या पानी पंजाब का है? क्या पानी बलूचिस्तान का नहीं? पानी KPK का नहीं? पानी सिंध का नहीं? पानी पाकिस्तान का नहीं? पानी एशिया का नहीं? पानी इस रोई ज़मीन का नहीं? पानी सिर्फ चीफ मिनिस्टर पंजाब का है। इस पे मैं आऊँगा कि पानी किसका है। दूसरी बात कि उन्होंने ये कहा कि जी सिंध जो है वो कारकर्दगी करके दिखाए। बिल्कुल सही है, मैं सिंध का न सफ़ीर हूँ, न मैं सिंध की मौजूदा हुकूमत की वकालत करता हूँ। ये हुकूमतों की कारकर्दगी को आप जाने, आपका मसला जाने। लेकिन जब आप पानी के मसले पे आते हो तो आपको ये पता है कि सिंध के लोग पानी के मसले पर ज़िंदगी और मौत का मसला समझते हैं। अगर ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा पानी मेरी मर्ज़ी, मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी और मैं चीफ मिनिस्टर मेरी मर्ज़ी वाला जब किस्सा चलेगा तो क्या फिर बाकियों की मर्ज़ी नहीं होगी? आपको अल्लाह साईं ने जो दिमाग दिया है, क्या सिंध के लोगों को नहीं दिया? मैं बहुत एहतराम करता हूँ। अल्लाह ने आपको अगर खूबसूरती दी है तो क्या सिंध के लोग बदसूरत हैं, उनके पास खूबसूरती नहीं है? अगर आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है अल्लाह ने, तो क्या हमारे लोग चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते? लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि आपने ये खेल इस वक्त खेल रहे हो जब जनूबी पंजाब डूब रहा है और आप जो है यहाँ पर सिंध की तरफ उसका रुख मोड़कर एक नया मीडिया में बहस छेड़कर पानी के मसले और कैनाल के मसले को छेड़कर आप जो है लोगों की तवज्जो हटा रहे हो। लेकिन लोग इतने भी भुलक्कड़ नहीं हैं। और अभी ये कल की ही तो बात है, आप ज़रूर भूल गई होंगी मरियम नवाज़ साहिबा, लेकिन सिंध के लोग पानी के इंच का हिसाब रखते हैं। आपको सिंध के लोगों की पानी की हसासियत का अंदाज़ा ही नहीं है। सिंध के लोग वो कुछ कर गुजरते हैं दरियाए सिंध के लिए जिसका इस धरती पर रहने वाले सोच भी नहीं सकते। लिहाजा न छेड़ मलंगानू, आप अपनी हुकूमत कर रहे हो करो, आप जैसे कर रहे हो करो, आपको जिसकी सपोर्ट है सबको पता है, आप जिस तरह हुकूमत में आए हो सबको पता है। छोड़ो ना इस बात को, हम सिर्फ ये कर रहे हैं
اور یہ کہہ رہے ہیں، عذراء کرم آپ سے گزارش فرما رہے ہیں کہ آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ جو مشترکہ مفادات کی کونسل میں اجلاس ہوا، آپ تھیں اس میں؟ سوال نمبر 1، کیا مشترکہ مفادات کی کونسل میں یہ مشترکہ فیصلہ نہیں ہوا کہ دریائے سندھ پر کوئی بھی پانی کا منصوبہ مشترکہ مفادات کی کونسل کے متفقہ فیصلے کے سوا نہیں بن سکتا؟ جب کینال کا معاملہ مشترکہ مفادات کی کونسل نے دفن کر دیا اور اس کو تمام صوبوں اور خصوصاً مشترکہ مفادات کونسل کے متفقہ فیصلے سے کنسنسس سے قرار دیا، پھر آپ کیوں چھیڑ رہے ہیں اس معاملے کو کہ ہم اگر اپنے پانی سے کینال بنائیں تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ بھائی پانی آپ کا ہے ہی نہیں. آپ پتہ نہیں کیسے اللہ صحیح نے آپ کو چیف منسٹر بنا دیا ہے. پاکستان میں پانی کا ایک معاہدہ ہے جسے 1991 کا معاہدہ کہا جاتا ہے، اس پر سندھ کا اعتراض اپنی جگہ ہے. اس معاہدے پر چاروں صوبوں کے دستخط ہے. پانی کو، اس معاہدے کو آئینی حیثیت حاصل ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ آپ ایک صوبے کے آئینی سربراہ کے طور پر، چیف ایگزیکٹو کے سربراہ کے طور پر آپ چل رہے ہیں. آپ اپنے کل کے وعدوں کو بھول گئے. چلو آپ اپنی بات پر بھول گئے، آپ کے چاچا وزیر اعظم بھی وہاں پہ تھے، اس کی تو لاج رکھ لیتے اس کینال کی بات کرنے سے پہلے. دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس جس میں یہ کہا گیا، وزیر اعظم آپ کے چچا نے یہ پریس کانفرنس کی کہ اب یہ معاملہ دفن ہو گیا ہے جب تک تمام مشترکہ مفادات کی کونسل اس پر دوبارہ سے یا جو بھی ہے تمام کنسنسس نہ ہو جائے. لیکن ایک اور بھی بات میں پہلے سے بتا دوں، یہ مشترکہ مفادات کی کونسل ہو، پاکستان کا آئین ہو، کچھ بھی ہو، سندھ کے لوگ کسی بھی صورت میں دریائے سندھ پر ڈکیتی قبول نہیں کریں گے. آپ یہ جو بھی سیلاب کی آڑ میں کرنا چاہتے ہیں سب کو پتہ ہے. ہمیں یہاں ایک سندھی میں کہاوت ہے کہ جنے بورا سبیا پہ تنے اٹھ رڑیا پہ. تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ جب یہ جو بوریاں سی جا رہی تھی تب جو ہے اونٹ نے خود ہی چیخے مارنا شروع کر دی تھی. ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارا جو سیلاب ہے اس کا نزلہ آ کر سندھ پہ گرے گا. سیلاب پنجاب میں آیا، بھگتنا سندھ کو پڑے گا کیونکہ جی سیلاب آ گیا، پانی آ گیا اور اب نہریں بنائیں. جو آپاشی کے ماہر ہیں کبھی اس سے ملے ہیں آپ نے پنجاب پر غلط کٹ لگائے. ہم نے بات کی آپ سے، آپ نے پنجاب کو مصنوعی طور پر، خصوصاً جنوبی پنجاب کو مصنوعی طور پر ڈبویا اور ابھی تک ڈبوئے ہوئے. ہم نے کوئی آپ سے بات کی؟ ہم نے کہا چلو آپ کی مرضی، آپ کا صوبہ، لیکن وہ پاکستانی بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں. ہم نے پھر بھی آپ کی لیے کہ چلو آپ کی جوریڈکشن ہے، تھانے کی حد آپ کی، ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھانے کی حد آپ کی ہے تو آپ اپنے تھانے میں جو مرضی چاہے کریں، ڈکیتیاں کروائیں. آپ اگر پنجاب کے ایس ایچ او ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو مرضی کریں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. سندھ کے لوگوں کو جب تک آپ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، آپ ملک ترقی نہیں کرے گا. اگر یہ بات ہے تو پھر یہ جو آپ جب بھی کوئی آپ پر کارکردگی کی بات کرتا ہے، آپ کو صرف اتنا کہتا ہے. یار بادشاہوں کو بھی لوگ کہتے تھے چلو وہ ایک سندھی میں چنا ہکڑو گھر ڈائر بھی ٹارے چھڈی دیا، یعنی وہ ایک گھر وہ بھی چھوڑ دیتے تھے. آپ کی کارکردگی پر کوئی جنوبی پنجاب پر بات کرے تو آپ لسانیت پر آ جاتے. خیر یہ آپ کا قصور نہیں ہے. آپ کے والد صاحب بڑے احترام کے ساتھ نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے والوں نے بھی جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بات کی تو جاگ پنجابی جاگ تیری پگنوں لگ گیا داغ. پنجابی ساری زندگی جاگتے رہے، ہمارے بھائی ہیں. اپنی ثقافت کے لیے جاگیں، ہماری آنکھیں ٹھنڈے. اپنی زبان کی ترقی کے لیے جاگیں، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. پنجابی اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ہمارے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. پنجاب ملک کی ترقی کے لیے کھڑا ہو جائے، ہم اسے سلوٹ کریں گے. لیکن پنجاب کا پنجابی مظلوم پنجابیوں، مظلوم ہاریوں، مظلوم کسانوں کا نام لے کر ان کی توجہ ان کے اپنے محرومیوں اور ان کے مسائل کی طرف دلانے کے بجائے آپ جو ہے اس طرف دلائیں گے تو پھر بات خراب ہو جائے گی، پھر بات بنے گی نہیں. آپ کیا چاہتے؟ سندھ کے لوگ جو کسی بھی وجہ سے کسی کی حکمرانی پر انگل اٹھائیں تو آپ جو ہے اس کو دوسری طرف لے آئیں. اگر یہ بات ہے، اگر مان لی جائے، پہلے تو پانی آپ کا ہے نہیں، پانی
चारों सूबों का है, उसको एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अंग्रेज़ से लेकर आज तक इस रूए ज़मीन में जब से दरिया पैदा हुए और जब से ये तहज़ीबें इस दरियाओं पे जन्म ली हैं, उस दिन से ये दरिया सिंधु दरिया सिंध का है, सिंध का है, सिंध का है, सिंध का रहेगा। तो ये बात तो ज़रा आप भूल ही जाएं। और दूसरी बात ये कि हाँ, अगर एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि पानी आपका है, तो जनाब आली फिर पोर्ट तो हमारा है, पोर्ट हमसे जाते हैं, फिर पोर्ट कासिम कराची पोर्ट तो हमारा है। चलो पानी आपका है तो फिर गैस किसकी है? चलो पानी आपका है तो फिर तेल किसकी है? चलो पानी आपका है तो ये जो सड़कें यहाँ से जा रही हैं किसकी है? कुछ ध्यान करो। आपको अल्लाह सही ने अगर चीफ मिनिस्टर बना दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिंध के लोगों पर वहाँ से बैठ के तंज करें, सिंधियों के हसास मामलात को छेड़ दें। सिंधी, मैंने कहा पहले भी कहा था कि सिंध के लोग जो पंजाबी हों, उर्दू बोलने वाले हों, बंगाली बोलने वाले हों, बर्मी बोलने वाले हों, पश्तो बोलने वाले हों, बलोची बोलने वाले हों, सराकी बोलने वाले हों, यहाँ पर सिंध के भांत भांत के लोग पूरे कराची समेत पूरे सूबे में बसते हैं। कोई भी हो, सराकी भी हो, कोई भी हो, वो ये नहीं चाहेंगे कि सिंध के पानी पर डाका डाला जाए। तो लिहाजा आप अपनी खिदमत जो है ना, जो आप ये जो सोशल मीडिया पर मसनूई खिदमत का जज्बा रखते हैं, हमें सब पता है, फ़ोटोशॉप, हम खुद भी जर्नलिस्ट हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपकी जितनी उम्र है, शायद हमारी भी लगभग इतनी उम्र हो, या आपसे हमारे से थोड़ी सी छोटी होगी, लेकिन आपका इतना सियासत में तजुर्बा नहीं है। आप अपने उस्ताद से पूछ लीजिएगा जो आपके साथ होते हैं, वो किसी ज़माने में किसी लेफ्टिस्ट ग्रुप में भी रहते थे, उनसे पूछ लीजिएगा कि वो हमारे बारे में आपको बता देगा कि हम क्या हैं या क्या नहीं है। बड़ी ज़ात रब की, हम फ़कीर आदमी हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये बता दें कि आपका सियासत में इतना तजुर्बा नहीं जितना हमारा सहाफ़त में तजुर्बा है। तो लिहाजा आपसे ये गुजारिश है कि आप अपना काम जारी रखें। सिंधियों को छेड़ने, सिंधु दरिया को छेड़ने या सिंध के बासियों की जो है वो हक तलफी या उसके हसासियत को या उसके बातों को छेड़ने के बजाय अपने कम पेगा आप लासानियत फैलाकर अगर आप मुल्क की वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो ये आपकी भूल है। आप क्योंकि वोट के लिए तो फिर भी आपको सिंधी और सिंध के लोगों के पास आना पड़ेगा। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि अब के बार आपसे गुजारिश है हमारी, बराए मेहरबानी दरिया पर कैनाल्स और दरिया के पानी के मामले पर आपका जो अकार्ड में मुआहदे के तहत हक़ है वो ले लें, बाकी जो तीनों सूबों का हक़ है दे दें, इस पर न कोई कंप्रोमाइज़ होगा। और फिर ये कि अगर आप अपने वायदे पर कायम नहीं रहते तो फिर बलूचिस्तान क्यों रहे, KP के क्यों रहे, सिंध क्यों रहे? आप मुश्तरका मफादात की काउंसिल में तहरीरी तौर पर देते हो कि जब तक कोई भी मुश्तरका मफादात की काउंसिल फैसला नहीं करती कोई भी नहीं होगा, तो फिर कहाँ गई आपकी वो साइनिंग अथॉरिटी और वो सारा मामला। बहरहाल हम आपसे एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि फिर गुजारिश करते हैं कि जाग पंजाबी जाग वाली नारे की पैरवी करने के बजाय जाग पाकिस्तान जाग, चारों सूबों के अवाम जाग कर अवाम की पाकिस्तान को मजबूत बनाने की बात करें, न कि आपकी इन बेतुकी बातों से सिंध पंजाब को एक दफ़ा फिर नफ़रत में ये झोंकने की बातें हो रही हैं। मैं आपसे माजरत भी चाहता हूँ और गुजारिश भी करता हूँ और आपको तंबीह भी करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप ऐसे काम से गुरेज करें। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।